एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे कि ए आई जे, हमें पता है कि किसी भी कोई अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसका जो है एलिमेंट कुछ इस तरह से आएगा, ए आई जे। हो सकता है उसका ऑर्डर क्या आएगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का सपोज मान लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ए जे आई मीन्स ए जे आई और यहाँ पर एन क्रॉस एम मीन्स इसका जो है ऑर्डर जो है, जो उसका कॉलम होगा ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का रो बन जाएगा, जो रॉ होगा उसका जो है ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आएगा? तो इसका जो पहला रो है, ए मैट्रिक्स का जो पहला रो है, ये वाला रो ए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन जाएगा, मीन्स 1 2, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली जो है ए मैट्रिक्स का जो सेकंड रो होगा, ए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 4, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से हमें जो है ट्रांसपोज निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ पर भी इसका ऑर्डर कितना था, 2/2 था, ये भी जो है 2/2 ऑर्डर था। ठीक है, यहाँ तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। सेम कंडीशन होता है जब हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। लाइक अगर हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ट्रांसपोज क्या आएगा? इसका जो रो होगा, मीन्स इसका जो रो होगा, इसका रो क्या है, पहला रो 1 3 5, उसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम हो जाएगा 1 3 5, इस तरह से। और इसका जो सेकेंड रो होगा ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2 4 6, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर जो है 2, मतलब 2 रो है तो 2/3 आ गया, 3 कॉलम। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/2, 3 रोज और 2 कॉलम। इस तरह से जो है ट्रांसपोज लिखा जाता है। कहीं कहीं जो है ट्रांसपोज जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, डैश के थ्रू, या फिर और ए ट्रांसपोज इस तरह से लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो हम ट्रांसपोज ऐसे ही लिखेंगे, चाहे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका जो पहले मैट्रिक्स का जो है उसका रो जो है ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा, और उसका जो कॉलम है उसका ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का रो बन जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं हम इंटरचेंजिंग रॉ एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रॉ एंड कॉलम्स। ठीक है, मीन्स इसका जो, जैसे कि यहाँ पर A12 वाले एलिमेंट हो गए, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है A12, ये एलिमेंट जो है उसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के A21 के जगह पे चला जाएगा। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट A12 है तो उसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का उसका पोजीशन चेंज हो करके A21 चला जाएगा। A13 है तो यहाँ जो है ये A31 के इसका पोजीशन हो जाएगा उस एलिमेंट का। ठीक है, इस तरह से जो है इंटरचेंज होगा एलिमेंट्स का पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब हमने ये देख लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो है हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर जो है हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन है। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, फिर से उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है, पहले किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो कोई भी कांस्टेंट नंबर से, के यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो तो वो जो होता है के और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है A + B का ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है
कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उसके प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल होता है इन रिवर्स ऑर्डर। मीन्स ए और बी का ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आइए देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले इसका प्रूफ जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। प्रूफ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं प्रूफ। जैसे कि हम जनरल मैट्रिक्स को लेकर के हम प्रूव कर सकते हैं, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे एग्जांपल में ये अप्लाई होता है चीज़ें। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हम ए चूज करते हैं। ए मान लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज हम जो है इसका वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। प्रूफ के जब प्रूफ करना होगा तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मैट्रिक्स इन जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11 A12 A11 A13 डॉट डॉट 1n, जो जनरल मैट्रिक्स होता है उसका यूज करके हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, जो इसका रॉ होगा, इस मैट्रिक्स का जो रॉ होगा ये ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ ऑफ ए सेकेंड कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह से बन गया ए ट्रांसपोज। अभी हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो हमारे पास है ही, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मीन्स इसका जो पहला रो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे पहला रो क्या है, 1 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 कॉलम, पहला कॉलम। यहाँ पर पहला रो, दूसरा कॉलम क्या, दूसरा रो क्या है 2 4, तो यहाँ पर दूसरा कॉलम आ जाएगा 2 4। तो इस तरह से आ जाएगा। अब जो है इसको देखना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को देखना है और ए को देखना है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये क्या है, ए के इक्वल है। हैंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए के ही इक्वल आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स यही रहने देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, के ए क्या आएगा बताना है। के ए ट्रांसपोज की पहले के ए निकालते हैं। के ए क्या आएगा, के मैट्रिक्स ऑफ ए, यही मैट्रिक्स रहेगा 1 2 3 4। ये क्या आ जाएगा, के ये बाहर में है के, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। के 1 से मल्टीप्लाई होगा, के 2 से मल्टीप्लाई होगा, के जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, के 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये के ए आ गया। अब जो है के ए ट्रांसपोज क्या आएगा, के ए ट्रांसपोज मीन्स इसका जो रॉ होगा, पहला रॉ इसका जो है पहले कॉलम के बराबर आ जाएगा। पहले कॉलम क्या आएगा, के 2 के। दूसरा रॉ 3 के 4 के है, यहाँ पर दूसरा कॉलम आ जाएगा 3 के 4 के। ठीक है, अब क्या आएगा, अभी हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट में के कॉमन आ रहा है, के एज अ प्रोडक्ट आ रहा है, तो के को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 3 2 4, ये बचेगा अंदर में 1 3 2 4। यहाँ पर देखना है ये 1 3 2 4 है क्या, ये 1 3 2 4 ए ट्रांसपोज है, के ए ट्रांसपोज मीन्स यहाँ पर देखना है के। और जब हम किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं के से, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये जो है के जो होता है प्रोडक्ट होता है ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हैंस के ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, के ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये भी हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए ए यही रहने देते हैं, बी हम कुछ और ले लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो ए वही रहेगा, ए क्या था वहाँ पर, ए 1 2 3 4, बी हमें लेना है 5 6 7 8। इस तरह से हमें क्या प्रूव करना है, हमें पहले तो हमें निकालना ये निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी 1 2 3 4 प्लस
5 6 7 8, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा, 2 + 6 8, 3 + 7 10 और 4 + 8 12, इस तरह से आ जाएगा। अब जो है अभी हम क्या निकालना है, हमें a + b का ट्रांसपोज निकालना है। a + b का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जो उसका रॉ है इस मैट्रिक्स का कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला रॉ क्या है 6 8, तो यहाँ इसका पहला कॉलम 6 8 आ जाएगा। दूसरा रॉ क्या है यहाँ पर 10 12, तो यहाँ पर दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा 10 12 आ जाएगा। ये आ गया आपका a + b का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें यहाँ पर राइट साइड में जो दिया हुआ है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का सम क्या इसके इक्वल आता है, अगर इसके इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो इसका सम हम निकालेंगे कि क्या आता है। ए ट्रांसपोज सबसे पहले उसके लिए हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखना ए मैट्रिक्स पे फोकस करना है। ए मैट्रिक्स में जो पहला रॉ है यहाँ पर पहला कॉलम बना देगा, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम बनाएगा 3 4, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली यहाँ पर बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी ट्रांसपोज इसका पहला रॉ, बी मैट्रिक्स का पहला रॉ इसका पहला कॉलम बनेगा 5 6, और इसका जो दूसरा रॉ इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा 7 8, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा 1 3 2 4 प्लस 5 6 7 8, इस तरह से आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करते हैं, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 + 8 12 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये जो है मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ये वाला ये दोनों चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा। ए + बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये भी हमारा प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज थर्ड वाला प्रॉपर्टीज़ भी हमारा वेरीफाई हो गया। और चौथा प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, इसमें हमें ए बी मतलब पहले दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है, फिर जो है उसका ट्रांसपोज निकालना है, देखना है कि क्या उसके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है रिवर्स ऑर्डर में या नहीं। तो ये करना है हमें चेक। तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के लिए हम वही मैट्रिक्स चूज करेंगे। ए हमारा 1 2 3 4 रहेगा। बी जो है मैट्रिक्स हमने 5 6 7 8 लिया। फाइव सिक्स सेवन एट। अब हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी निकालना पड़ेगा, मीन्स इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स जो है 5 6 7 8 दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है कि इसका जो है पहला रॉ इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1 × 5 5 + 14। ये दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 6 + 2 × 8 16, और यहाँ पर तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 15 + 28, और चौथा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर 18 + 32। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 19 22 43 50, ये आ गया। अभी हम क्या करना है, अभी हम राइट वाले पार्ट को करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें वेरीफाई क्या करना था, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ठीक है, ये हमें करना है। अब हम उसके लिए हमें सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालना होगा कि बी ट्रांसपोज एक्चुअल में होता क्या है। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पर बी को देखना है, यहाँ पर बी का जो पहला रॉ है यहाँ पर इसका बी ट्रांसपोज का पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रॉ बी ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है।
सिमिलरली जो है ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज जो है पहला रो जो है ए का यहाँ पर पहला कॉलम बनेगा, यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है। सेम जो है अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 6 7 8 और ए ट्रांसपोज है 1 3 2 4। जब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 12 5 प्लस 14 5 प्लस 14 यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 28, यहाँ पर आएगा 6 प्लस 16 18 प्लस 32। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 19 43 22 और 50 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो निकाला है, हमने क्या निकाला है, हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला था, ये था ए बी का प्रोडक्ट ये था। तो ए बी ट्रांसपोज हमने तो निकाला ही नहीं, यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, ये ए बी प्रोडक्ट है ए बी का, तो ए बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा पहला रो, इसका पहला कॉलम बनेगा, यहाँ पर 43 50 आ जाएगा। अभी इस दोनों को ऑब्जर्व करना है, ये वाला और ये वाला दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो है ये भी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाती है इस एग्जांपल के थ्रू। ए बी का ट्रांसपोज जो है डी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इस तरह से हम जो है इस एग्जांपल को वेरीफाई करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले पढ़ा है, इससे पहले वाले एग्जांपल में सेम क्वेश्चन है, हमें ये वेरीफाई करना है। इसमें मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दे रखा है, ए हमारे पास दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें पहला दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करना है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से इसको भी करना है। तो करते हैं, क्या आता है। पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन था, पहला प्रॉपर्टीज़ के लिए ए मैट्रिक्स गिवन कितना है 3 4 √3 2 2 0, ये है। हमें निकालना है ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका जो रो है इसका कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 √3 2, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पर 4 2 0, यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा। फिर से इसका जो है जब हम ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसका जो पहला रो है इसका पहला कॉलम बनेगा 3 4, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा √3 2 2 0, इस तरह से। अभी हमें इसको देखना है और इसको देखना, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से पहला हमारा वेरीफाई हो जाता है। सिमिलरली हम दूसरा करेंगे, दूसरा हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी का सम निकालना है। सबसे पहले ए और बी को ऐड करना है, ए प्लस बी क्या आएगा, हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 3 4 √3 2 और यहाँ पर 2 0, और बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -1 2 2 4, इस तरह से गिवन है। अभी क्या आएगा, इस दोनों को जब हमें ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 + 2 5, ये √3 - 1, यहाँ पर √3 - 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 + 2 जो है 4 आएगा, यहाँ पर 4 + 1 5, 2 + 2 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा इस तरह से 5 √3 - 1 4 5
4 4 इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सबसे पहले निकालना है, फिर देखेंगे क्या उसका सम कितना आता है। तो ए ट्रांसपोज कितना निकलेगा, यहाँ पर ए हमारे पास गिवन है, तो ए हमारे पास है, तो ए ट्रांसपोज इसका निकल जाएगा 3√3 और 2, पहला रो पहला कॉलम बनेगा, यहाँ पर 4 2 0। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से बी ट्रांसपोज निकाला है, यहाँ पर है बी हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 2 और 1 2 4 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ए और ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ पर आ जाएगा 3√3 2, यहाँ पर 4 2 0 प्लस यहाँ पर 2 - 1 2 1 2 4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 + 2 5, 4 + 1 5 और √3 - 1 और यहाँ पर 2 + 2 4 2 + 2 4 4 इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इस दोनों मैट्रिक्स को देखें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, वेरीफाई हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है के बी ट्रांसपोज जो है, के बी का प्रोडक्ट फिर ट्रांसपोज उसका जो के बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर वे में इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास बी गिवन है, बी कितना गिवन है, बी हमारे पास ये गिवन है, बी गिवन है, तो बी ट्रांसपोज कितना आएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा, इसका रो पहला इसका कॉलम बन जाएगा 2 - 1 2 1 2 4 इस तरह से आ जाएगा। अब हमें पहले क्या करना है, के बी को मल्टीप्लाई करना है। के बी को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k - k 2k k 2k 4k इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका वो निकालेंगे के बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, के बी का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रॉ इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2k - k यहाँ पर 2k आ जाएगा, k 2k 4k। ठीक है, अपन हर एक एलिमेंट में जो है k से मल्टीप्लाइड है, तो इस k को हम बाहर कर सकते हैं। जब हम k को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 - 1 2 2 4 इस तरह से आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, के बी ट्रांसपोज मीन्स के बी को पहले अगर प्रोडक्ट करके जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये के बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। तो ये वेरीफाई हो जाता है इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फोर्थ प्रॉपर्टीज होती है उसको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। इसमें हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, और ये हमें वेरीफाई करना है ए बी का प्रोडक्ट जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए और बी निकालना होगा। ए बी कितना आएगा, यहाँ पर देखना है -2 4 5, यहाँ पर है 1 3 -6। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 ये आ गया। दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका क्या था, 3 क्रॉस 1 था, ये 1 क्रॉस 3 था। दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज
इसका रॉ इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला रॉ पहले कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 -6 12, दूसरा रॉ दूसरे कॉलम में 4 12 -24, यहाँ पर 5 15 और यहाँ पर -30 आ जाएगा। ये बन गया ए बी ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है क्या है, बी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है, देखना है कितना आता है। बी ट्रांसपोज यहाँ पर बी हमारे पास ये था, तो इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, ये इस तरह से बन जाएगा 1 3 -6 बन जाएगा। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज यहाँ पर ए है तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा हमारा -2 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आता है। बी ट्रांसपोज को जब हम ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 -6 और -2 4 5। मल्टीप्लाई करने के बाद हम पाएंगे कि यहाँ पर आ जाएगा -2 -4 -4 नहीं, और यहाँ पर 5 -3 नहीं -6 12 15 और यहाँ पर आ जाएगा 12 -24 -30, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, सेम है। मीन्स ये ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। यहाँ पर ये इस एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई हो गया। ये केवल इन जनरल अगर बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये है। अब ये जनरलाइज अगर हम करें, जैसे कि ए बी सी है, इसका भी अगर ट्रांसपोज अगर हमें करना है तो ये क्या आएगा, सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इस तरह से आता है इन जनरल अगर बात करें। फिर कितना भी मैट्रिसेस हो इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारी आज हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके जो 4 प्रॉपर्टीज़ थे, उस 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने सीखा कि क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ उसका, फिर जो है एग्जांपल के थ्रू उसको जो है वेरीफाई किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।